हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका रिएक्ट राउटर V6 ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 2 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका लिंक्स, नैपबार और एंकर टैग। ये तीनों चीजों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। और एंकर टैग क्यों नहीं हम यूज करते हैं आपका रिएक्ट के अंदर, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा गाइस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। एंड जस्ट की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। एंड गाइस, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां जाके आप फॉलो कर सकते हैं और वहीं से आप सोर्स कोड भी डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेंशन करा आपका व्हाट इज अ लिंक्स, नैपबार और एंकर टैग। ओके, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपका राउट से रिलेटेड, क्योंकि हम राउटर पढ़ रहे हैं आपका रिएक्ट राउटर डॉम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपका, रिएक्ट राउटर डॉम इज अ पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर मैनेजिंग नेविगेशन एंड राउटिंग इन रिएक्ट applications. It help you create a seamless and user experience by allowing you to define different routes and their corresponding components. Okay, तो ये चीज मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करके बताई थी और यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आप बार बार याद कर सकें चीजों को। तो यहाँ पे जो मैंने मेंशन कर रखा है आपका जो रिएक्ट राउटर डॉम है, वो एक पॉपुलर लाइब्रेरी है आपकी, जो कि रिएक्ट के साथ में सबसे ज्यादा यूज होती है पूरे वर्ल्ड में। और इसका यूज सबसे ज्यादा होता है आपका नेविगेशन के लिए और राउटिंग से रिलेटेड। अगर आपके पास में मल्टीपल पेज की वेबसाइट्स है तो उसको आप कैसे नेविगेट करेंगे, लाइक क्लिक करने के बाद में, तो वही सारी चीजें यहाँ पे हम हैंडल कर पाते हैं बहुत इजी वे में। अब इसके बाद में जो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं आपका लिंक्स, नैपबार और एंकर टैग, वो भी आपका रिएक्ट राउटर V6 के ही अंदर आता है आपका। तो सबसे पहले आपको लिंक मिलता है, राइट। तो लिंक के लिए मैंने यहां पे आपका मेंशन करा है कि लिंक क्यों आपको इतना ज्यादा जरूरी है। तो उसी के लिए मैंने यहां पे आपका मेंशन कर रखा है कि डिफरेंट नेविगेशन से रिलेटेड चीजें और जितने भी आपको कंपोनेंट व्यू करवाने हैं एज अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं देखूं कि अगर मैं क्लिक करूं किसी भी एक वेब एप्लीकेशन पे, मुझे एक नया पेज दिखना चाहिए वहां पे, राइट। तो वो कैसे हैंडल होगा आपका, वो लिंक करता है यहां पे इंस्टीड ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग क्यों नहीं हम करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका href हमें मिलता है, जो कि एट्रीब्यूट क्या करता है आपका, रीलोड करता है आपका पेज बार बार। बट रिएक्ट किसके लिए फेमस है आपका, विदाउट रिफ्रेश करे ब्राउजर हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को रेंडर करवा देते हैं, जिससे कि एप्लीकेशन की स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस चीज के लिए आपको यहां पे लिंक यूज करना है, जो कि आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज करा जाता है गाइस। ओके, तो नेक्स्ट में है हमारे पास में यहां पे नैपबार। अब नैपबार और लिंक का क्या कनेक्शन है। अब जब कभी भी आपने देखा होगा कोई एक वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो वहां पे आपका नेविगेशन और मेन्यू, ये दो चीज तो होती है जो कि कॉमन वर्ड है, राइट। तो हम जब कभी भी एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पे नेविगेशन और मेन्यू रखते ही हैं। तो जब कभी भी हम नैप बार की फाइल बनाएंगे या नैप की फाइल बनाएंगे, तो अभी तक हम कैसे बनाते थे आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके, राइट। बट यहां पर रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आपका कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट के अंदर आपका HTML का ही एलिमेंट होता है और सेम ही कोड होता है जैसा कि आपका HTML में होता है। बट यहां पे जब हमें उसे लिंक करने की बारी आती है ना, तो वहां पे हम नैप बार के अंदर लिंक जो आपका मिलता है हमें रिएक्ट राउटर V6 के अंदर, वो हम यहां पे यूज करते हैं अपनी पेज को राउटिंग के साथ में कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये है इसकी डेफिनेशन छोटी सी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहां पे एंकर टैग। एंकर टैग क्यों नहीं यूज करते, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लिंक और एंकर टैग के बीच में, तो इसको आपको याद करना मैंडेटरी है। ओके, तो यहां पे मैंने मेंशन कराया आपका एंकर टैग जो है आपका जो फंडामेंटल HTML का एलिमेंट है, वो आपका हाइपरलिंक लेके आता है साथ में एट्रीब्यूट, राइट। वहां पे हम स्लैश करके जो भी पेज का नाम होता है वो हम रख देते हैं। बट उससे होता क्या है, वो रिफ्रेश करता है आपका, रीलोड करता है आपका पूरा ब्राउजर बार बार। इट मींस कि वो बार बार आपका रिफ्रेश करता है पूरे पेज को। बट रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आपका कंपोनेंट को रेंडर करवाते हैं, जिसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे लिंक को इंस्टीड ऑफ ए। ओके, तो वही सारी चीजें मैंने यहां पे मेंशन कर रखी हैं, जो कि आपका ये थ्योरी का पार्ट है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजों की आपको थ्योरी समझ में आ गई होंगी, जो भी मैंने यहां पे एक्सप्लेन कराया है आपको। अब यही चीज आप प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके हम भी देखते हैं गाइस। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में app.js वाली फाइल है, और जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वही सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। इसका जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे ब्राउजर पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो मैंने पिछली क्लास में आपको करके दिखाया था, होम पेज को करके दिखाया था, जो कि यहां पे आपका हेलो होम पेज, मैंने हल्का सा नाम चेंज कर दिया उसका बस। ओके, तो यहां पे आप समझ गए कि ये सारी चीजें जो पिछली क्लास की वही हम यूज कर रहे हैं। अब आपको यहां पे सबसे पहले मैं आपको एंकर टैग क्यों नहीं यूज करते वो मैं यहां पे करके दिखाता हूं।
तो उसके लिए हमें एक नया कंपोनेंट की नीड पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक न्यू फाइल बना लेते हैं आपका, मैं कर देता हूं navbar.js। ओके, और शॉर्ट फॉर्म आप सबको पता ही है, अगर आप सबने वीडियो देख ली होगी एक्सटेंशन से रिलेटेड तो आपको पता लग गया होगा कि मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका एक सपोज मैं यहाँ पे nav ले लेता हूं मानिए, ठीक है, और उसके बाद है हमारा यूएल के बाद है हमारा एल के अंदर हम क्या करते हैं, एचआरएफ लेते हैं, एचआरएफ के अंदर /home जो कि हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और इसी को हम क्या करेंगे आपका कॉपी कर लेंगे और यहां पे हो जाएगा आपका किस चीज के लिए, अबाउट के लिए, ठीक है। ये देखिए मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे चेंज कर देता हूं अबाउट के लिए। अब देखिए आप सबको अगर नहीं याद होगा जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आपको कि हमने क्या करा था, आपका स्लैश पे जो बाय डिफॉल्ट स्लैश पे है आपका, वो होम कंपोनेंट को हम यहां पे दिखाना चाहते हैं और स्लैश अबाउट पे हम अबाउट को दिखाना चाहते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपका होम को हटा देंगे, ठीक है, और ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है आपका navbar.js। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसे इंपोर्ट करवाना होगा। अब इंपोर्ट करवाने का भी देखिए रूल समझिए, अगर हम इंपोर्ट करवा लेते हैं बाहर, देखिए सपोज मैं यहाँ पे करवा लेता हूं इंपोर्ट, ओके, navbar.js, ये देखिए अब मैंने इसे इंपोर्ट करवा दिया कहां पे, ब्राउजर राउट के बाहर, रैपर के बाहर, तो ये चलेगा। तो यहां चलेंगे हम अपने यहाँ पे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। ओके, इट मींस कि ये चीजें चल रही है, बट अगर कंसोल आप चेक करेंगे यहाँ पे तो कंसोल में भी कोई एरर नहीं दे रहा आपको, इट मींस कि वर्किंग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, होम अबाउट। अब क्या करता हूं मैं, एक और नया कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, service.js। ओके, home.js के अंदर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे आपका नेम चेंज कर देंगे, नेम चेंज हो जाएगा आपका सर्विस। ओके, ये देखिए तो हमने क्या करा, आपका एक और नया कंपोनेंट बना लिया। पिछली क्लास में हमने क्या करा था, आपका होम अबाउट ये दोनों कंप्लीट करे थे। अब यहाँ पे हमने navbar तो कंप्लीट कर ही लिया है और service.js भी हमने बना लिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपका यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी, एक और नया बनाना है हमें यहाँ पे, देखिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है, एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे सर्विस, एंड सर्विस के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका यहाँ पे स्लैश सर्विस कर देते हैं हम। क्यों, क्योंकि स्लैश सर्विस पे ही हम दिखाना चाहते हैं। आपको मैंने पिछली क्लास में एक चीज और बताई थी कि जब कभी भी आप एक नया कंपोनेंट बनाते हैं और किसी भी राउट पे हम उसे दिखाना चाहते हैं तो वो राउटिंग के अंदर होना चाहिए वो कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या एक लाइन और लेंगे, इस पे हम करेंगे आपका सर्विस और यहाँ पे उस कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करवा देंगे जो कि हमारा सर्विस वाला है। ओके, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास में हो गए कितनी, 3 कंपोनेंट, 3 पेजेस। ओके, सर्विस, होम, अबाउट.js। ओके, और एक हो गया है आपका navbar.js जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है आपका। अब इस एप्लीकेशन को यहाँ पे चलते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो होम, अबाउट, सर्विसेज। अब आपको पता है कि होम क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने उसे मेंशन कर रखा है। अब आप यहां पे देखेंगे अबाउट है, अभी जैसे मैं इस अबाउट पे क्लिक करूंगा ना, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए रिफ्रेश हुआ था अभी आपका। अब मैं देखिए सर्विस पे करता हूं क्लिक, सर्विस पे जैसे क्लिक करा रिफ्रेश हुआ, वापस अबाउट पे मैं क्लिक करूं तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि कंटेंट थोड़ा कम है इसकी वजह से। तो ये जो रिफ्रेश हो रहा है ना, ये आपका रिएक्ट के अंदर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एप्लीकेशन एक बार लोड हो जाए उसके बाद में बस हम रेंडरिंग करवाते रहेंगे, री रेंडरिंग अगेन एंड अगेन। तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या मिलता है, रिएक्ट राउटर के अंदर V6 मिलता है, V6 के अंदर हमें लिंक्स मिलता है। अब देखिए लिंक्स आपको यूज कैसे करने होंगे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका सबसे पहले मैं लिंक लिख लेता हूं। अगर आपने वो सारे एक्सटेंशन डाले होंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये हिंट देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ये अपने आप ही टॉप पे आपका इंपोर्ट कर देगा लिंक को, किस में से, रिएक्ट राउटर डॉम में से। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे हमें क्या करना है, होम लिख देंगे हम। होम लिखने के बाद में यहाँ पे 2 लगता है आपका, HREF नहीं होता आपका। ओके, और स्लैश लगा देंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। मैं इसे कर देता हूं कमेंट, जिससे कि आपको पता रहे, और जो ये मैं कोड पुश करूंगा आपको गिट पे कुछ इस तरीके से ही मिलेगा फिर आपको। इसको भी कर देते हैं कमेंट और सर्विसेज को भी कर देते हैं हम कमेंट। ओके, और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा आपका अबाउट। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका अबाउट, ये देखिए यहाँ करेंगे पेस्ट। ओके, हमने LI के बाहर पेस्ट कर दिया, यहाँ करेंगे पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में आपका हो जाएगा सर्विस, एंड यहां हो जाएगा आपका सर्विस। ये चीज हो गई हमारी। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि हमने क्या करा, लिंक को इंपोर्ट करवाया, लिंक में हमने सेम चीज रखी, बस यहां पे चेंज क्या हो गया, एंकर टैग के बदले आपका लिंक हो गया, HREF के बदले आपका 2 हो गया। बट आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे ही आप ब्राउजर पे देखेंगे ना,
तो आपको ये लिंक सेम एंकर टैग ही दिखेगा और आपका ये टू है ना वो href में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही। ओके, ये रिएक्ट का फीचर है। ओके, इसके बाद करेंगे इसको सेव, चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए यहां पे अभी आपका क्या है, कोड फट चुका है। अब देखते हैं हम यहाँ पे कोड क्यों फट रहा है आपका। तो यहां पे आते हैं और यहां पे आने के बाद देखेंगे बेस नेम। ओके, बेस नेम ऑफ रिएक्ट वेबपैक इंपोर्ट मॉड्यूलर इट्स नॉट। ओके, यहां पे एरर हमें मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम, जो अभी हमने इंपोर्ट करवाया है आपका नैपबार बाहर, अब इसको हमें करवाना होगा कहां पे, हमें करवाना होगा यहां पे आपका ब्राउजर राउटर के अंदर। अब देखेंगे यहां पे करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो देखिए अब एरर नहीं है। तो आपने देखा कि एरर किस केस में नहीं मिल रहा था हमें जब हम यूज कर रहे थे आपका यहां पे एंकर टैग, तब वो हमारा इंपोर्ट क्या कर रहा था, यहां पे नैपबार आपका ब्राउजर राउट के बाहर चल रहा था। बट जैसे ही हमने कहा उसे कि लिंक यूज करो आप, राइट, तो लिंक में आपका क्या है, लिंक इसका रिएक्ट राउटर डॉम का है, राइट। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि वो राउट के अंदर ही आना चाहिए। इट मींस कि ब्राउजर राउट उसका रैपर होना चाहिए एंड देन उसके बाद में हमारा नैपबार और उसके बाद में राउट्स और जो भी फिर राउट आपने डिफाइन कर रखे हैं वो कुछ इस तरीके से पैटर्न ही चलता है आपका। ओके, अब इतनी चीज को करूंगा मैं सेव एंड सेव करके वापस आएंगे यहां ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए आपका यहां पे पेज दिख रहा है होम बाय डिफॉल्ट। अब जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा आपका अबाउट पे, देखिए बिना आपका रिफ्रेश हुए आपका यहां पे कंटेंट चेंज हो गया है। अब मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपका हेलो सर्विस पेज आ रहा है। अबाउट पे क्लिक करूंगा अबाउट, होम पे क्लिक करूंगा होम, दोबारा देखिए, ठीक है कितना स्मूथ है आपका। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे एंकर टैग क्यों नहीं यूज करना चाहिए और आपको यहां पे लिंक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें आप देख रहे हैं। अब जो चीज मैं आपको बता रहा था कि कन्वर्ट करके आपको एंकर ही टैग मिलता है यहां पे, तो यहां पे आप आएंगे, इसे करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए एंकर href/। कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने वहां पे लिंक लिखा है या टू लिखा है तो आपको ब्राउजर में डॉम में वही सेम चीज दिखेगी, नहीं, वो आपका कन्वर्ट किस में करेगा, आपका HTML एलिमेंट में ही करेगा आपका। ओके, इस तरीके से वहां पे चीजें लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया लिंक, नैपबार आपका और एंकर टैग का डिफरेंस, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका 404 का जो पेज नॉट फाउंड का होता है ना, किस तरीके से आप राउट और रीडायरेक्ट यूज कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।